अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ। वो नास्तिक आदमी कहता कि संत जी, ये जो आप सीताराम सीताराम कर रहे हैं, क्या सीताराम आपको खाने के लिए देता है? हाँ। संत ने बड़े प्यार से कहा कि बाबू, सीताराम ही सबको खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। सीताराम के पास से सबको सब कुछ मिलता है। वो नास्तिक आदमी कहता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। संत ने कहा कि तुम मानो या नहीं मानो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो पूरा विश्वास है कि भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं। नास्तिक आदमी कहता है कि ऐसी बात है तो मैं आज आपके सामने संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं, देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। संत जी ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, हमें भजन करने दो। तो नास्तिक आदमी कहता है कि यदि आज हमें भगवान खिला देंगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। संत ने कहा तुम्हें जो बनना है बनो, हमें भजन ध्यान करने दो। तुम जाओ यहां से, जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाओ, भजन करने दो। वो नास्तिक आदमी वहां से प्रतिज्ञा कर कसम खा के चला गया। कहां? एकांत में, जंगल में, वीरावान स्थान में। और वीरावान स्थान में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि देखता हूं कि आज हमें भगवान कैसे खिलाते हैं, क्योंकि वीरावान स्थान में कोई जाता नहीं जल्दी। फिर सोचने लगा कि यदि कोई आ गया और खाने के लिए जिद करेगा तो ऐसा करता हूं, इसी पेड़ के ऊपर चढ़कर छिपकर बैठ जाता हूं और देखता हूं कि फिर भगवान हमें कैसे खिलाते। पेड़ के ऊपर ऊंचाई पे जाके बैठ गया छिपकर। भगवान की कृपा तो देखिए, थोड़ी ही देर के बाद कुछ बंजारे लोग आए, बंजारे आदिवासी। थोड़ी ही देर के बाद बंजारे लोग आए। बंजारे लोगों ने कहा अरे भाई बहुत भूख लगी है, पहले हम लोग भोजन बनाकर खा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। लोगों ने कहा ठीक है, बनाओ भोजन, क्या बने? तो एक ने कहा लिट्टी बने, चोखा चटनी। ठीक है बनाओ। अब लिट्टी चोखा चटनी बनाना शुरू किया। अब वो नास्तिक आदमी ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, इस वीरावान स्थान में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से देखो इतनी सारी व्यवस्था हो गई। फिर कहता है कोई बात नहीं है, कितना भी बढ़िया भोजन बनाओ, हम भोजन को तो ग्रहण नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, छुएंगे नहीं। थोड़ी देर के बाद देसी गाय का घी गर्म किया और जैसे ही देसी गाय का घी गर्म किया, उसकी खुशबू जब उसे लगी नास्तिक आदमी को, तो उसके जीभ में पानी आने लगा। इतना स्वादिष्ट भोजन, वाह। फिर कहता कोई बात नहीं है, कुछ भी करो, हमने एक संत के सामने प्रतिज्ञा की है
कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। हाँ, भगवान की कृपा तो देखिए, थोड़ी ही देर के बाद हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, दौड़ो पकड़ो मारो। बंजारों ने जैसे ही कोलाहल सुना तो बंजारे लोग कहने लगे, भागो भागो डाकू आ रहा, भागो भागो। वो स्वादिष्ट भोजन वहीं बना हुआ छोड़ अपने प्राण बचा के सब बंजारे वहां से भाग गए। अब वो नास्तिक आदमी ऊपर बैठा बैठा देख रहा है कि यहां कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था नहीं थी। और भगवान की कृपा से बंजारे लोग आए, भगवान ने बंजारों को भेजा, भोजन बनाया, लेकिन वे बंजारे भोजन को छोड़कर भाग गए। वो नास्तिक आदमी कहता कुछ भी हो जाए, भाग गए तो भाग गए, फिर भी मैं उस भोजन को छूऊंगा नहीं, हाँ स्पर्श भी नहीं करूंगा। भगवान की कृपा तो देखिए, थोड़ी ही देर के बाद डाकू लोग पहुंचे हो और डाकू लोगों ने कहा कि अरे भाई देखो कितना बढ़िया भोजन बना है, पहले हम लोग खा लेते हैं, बंजारों को तो दौड़ कर पकड़ लेंगे, पहले खा लो। एक डाकुओं के सरदार ने कहा कि सुनो, भोजन तो हम ही लोगों के लिए बना है, लेकिन भोजन बनाने वालों ने इस भोजन में जहर जरूर मिला दिया होगा कि डाकू लोग खाएंगे और मर जाएंगे। एक डाकू कहता है कि ऐसी बात है तो जहर मिलाने वाला, भोजन बनाने वाला आदमी यहीं कहीं छुपा होगा, उसे ढूंढो। अब बंजारे तो भाग गए थे, बंजारे भाग गए थे, और वो नास्तिक आदमी ऊपर बैठा हुआ, अब ढूंढे तो मिले नहीं। एक बदमाश ने कहा कि यदि वो जहर मिलाने वाला पकड़ा गया तो हम उसे गोली मार देंगे। हाँ, अब वो ऊपर बैठा हुआ नास्तिक आदमी भय के मारे कांपने लगा, और जैसे ही कांपने लगा तो पेड़ का डाल हिला, और जैसे ही पेड़ का डाल हिला तो डाकू लोगों की दृष्टि ऊपर गई और डाकुओं ने कहा वो रहा ऊपर बैठा जहर मिलाने वाला। एक डाकू ने कहा मारे मारे इसे, गोली मारे। अब वो नास्तिक आदमी कहने लगा कि बाबू साहब, भाई साहब, दास बनाओ, नौकर बनाओ, चाहे जो बनाओ, लेकिन मारो मत, मारो मत, मारो मत। तो डाकुओं ने कहा नीचे उतरो। ये बच्चे लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे, थोड़ा शांत करिए ना। बकरी को मार दिया हमने। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज जय गुरु। बालक लोगों को बोलिए थोड़ा शांत रहने के लिए। जो भी कोई समस्या है एक साइड में जाके आप लोग विचार करिए, समाधान करिए। या सत्संग में कोलाहल ठीक नहीं है। हम भगवान की कथा सुना रहे हैं और आप लोग कोलाहल करेंगे तो कैसे होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो नास्तिक आदमी नीचे उतरा। डाकुओं के सरदार ने कहा कि इसका हाथ पैर बांधो और ये भोजन इसे खिलाओ। वो नास्तिक आदमी कहे कि हम नहीं खाएंगे, नास्तिक आदमी कहे कि हम नहीं खाएंगे, तो डाकू लोगों को और संदेह होने लगा कि लगता है कि इस भोजन में जहर जरूर मिलाया है, इसीलिए खाना नहीं चाहता है। हाँ, डाकुओं के सरदार ने कहा इसका हाथ पैर बांधो और इसको ये भोजन जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाओ। श्री सद्गुरु महाराज की। अब देखिए वहां कुछ नहीं था ना, प्रतिज्ञा किया था कि देखता हूं कि आज भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। हाँ?
लेकिन भगवान तो सबको खिलाते हैं। जी। हाँ, भगवान बंजारों को भेज दिए, बंजारे भाग गए, फिर भी वो भोजन को ग्रहण नहीं किया, तो भोजन खिलाने के लिए डाकू लोगों को भगवान भेज दिए। और जब खाने को तैयार नहीं हुआ तो डाकू लोगों ने कहा इसे जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाओ। हाँ, एक डाकू ने उसके जबड़े को दबाया, दूसरा भोजन उठा उठा कर उसके मुंह में भरना शुरू किया। खाओ 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 खाओ। अब खाते खाते भोजन यहां तक आ गया, नाक के ऊपर। वो नास्तिक आदमी कहने लगा कि बाबू साहब, भाई साहब, अब छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मेरा पेट भर गया है, अब छोड़ दो। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि छोड़ दो, यदि भोजन में जहर मिला हुआ होता तो ये कब का मर गया होता। हाँ, इसका मतलब भोजन में जहर मिला हुआ नहीं है। डाकुओं के सरदार ने पूछा, करे भाई, जब इसमें भोजन तुम जहर नहीं मिलाया था तो फिर तुम खा क्यों नहीं रहे थे? तब वो नास्तिक आदमी ने कहा कि भाई साहब, मैं आपसे क्या कहूं, अरे ना तो हमने भोजन बनाया था, ना ही भोजन में हमने जहर मिलाया था, फिर तुम ऊपर पेड़ के ऊपर छुप छिप कर क्यों बैठे थे? तब वो कहने लगा कि आज सुबह सुबह मैं एक संत के सामने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि हमें भगवान कैसे खिलाते हैं। प्रतिज्ञा कर मैं तो बीरावान स्थान में पेड़ के ऊपर छिप कर बैठ गया, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो, भगवान ने भोजन बनाने के लिए बंजारों को भेज दिया। हाँ, भोजन बनाकर वो भाग गए। आप लोग हमें खाने को कह रहे थे, फिर भी मैं खाने को जब तैयार नहीं हुआ तो भगवान की कृपा तो देखो, भगवान ने आप लोगों के द्वारा हमें जबरदस्ती ठूस ठूस के भोजन। हाँ, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान ही सबको खिलाते हैं। हाँ, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान के कृपा से सबको सब कुछ मिलता है। बात बिल्कुल सही है। आप कितना भी भोजन कर लीजिए, ठीक है, आपको तृप्ति नहीं होगी, आपको तृप्ति नहीं होगी। जब भगवान को भक्त लोग भोजन प्रसाद अर्पण करते हैं और भगवान जब भोजन प्रसाद ग्रहण कर तृप्त हो जाते हैं तो पूरे विश्व की आत्मा भी तृप्त हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज। ऐसे हम आप कितना भी खा लें, तृप्ति नहीं होगी। हाँ, जब परमात्मा तृप्त हो जाते हैं भक्त लोगों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद, फिर पूरे विश्व के प्राणी को तृप्ति मिलती है। डाकू लोगों ने कहा, अरे भाई, तुम्हें तो विश्वास हो ही गया, लेकिन तेरी बात सुनकर हमें भी विश्वास हो गया। और जब भगवान ही सबको खिलाते हैं तो हम लोग चोरी डकैती क्यों करें? आज तेरे सामने हम लोग संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं कि आज से हम लोग भी चोरी डकैती नहीं करेंगे और आज से हम लोग भी भगवान का भजन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। आज से हम लोग भी भगवान का भजन करेंगे। और वे सभी डाकू लोग प्रतिज्ञा कर, संकल्प कर, उस दिन से चोरी डकैती छोड़ भगवान के भजन में लगे, भगवान के भजन में लगे। तो मैं कह रहा था, बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम आप उनकी भक्ति कैसे करेंगे? इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, सबसे पहले बुद्धि योग करो। बाबा कबीर कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ ना हो।
दुनिया के लोगों ने पूछा कि ए बाबा, आप रोने क्यों लगे, आपको रोना क्यों आया, आप क्यों रोने लगे? तो बाबा कबीर कहते हैं, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, साधु संतों का सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है, संभवतः वहां वैकुंठ में नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। बाबा कबीर ने ऐसा कहा है। क्या कोई ऐसे संत हुए जिनके जीवन में ऐसी घटना घटी हो? हाँ, एक बहुत बड़े संत हुए, संत हनुमंत लाल जी, और उनके जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी। संत हनुमंत लाल जी नित्य भगवान के सामने घुटने टेके, हाथ जोड़े, इस प्रतीक्षा में खड़े रहते थे कि भगवान का जब भी किसी भी प्रकार का आदेश होगा, हम तुरंत सेवा में लग जाएंगे। आज भगवान हनुमंत लाल जी को बहुत गौर से देख रहे हैं, बहुत गौर से हनुमान जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और देखने के बाद भगवान ने हनुमंत लाल जी की बहुत प्रशंसा की कि हे हनुमंत, आपने हमारी कितनी सेवा की, आपने हमारी। और ये प्रशंसा कब कर रहे थे? जब भगवान अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जाने वाले थे। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे हनुमंत, आपने हमारी कितनी सेवा की। बहुत प्रशंसा की भगवान ने। और जब किन्हीं की प्रशंसा की जाती है तो जिनकी प्रशंसा की जाती है उनका गर्व से सर झुक जाता है। हाँ हाँ, लोग शर्माने लगते हैं। हाँ, गर्व से सर झुक जाता है कि हमारी इतनी प्रशंसा। आज भगवान ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि हनुमान जी का गर्व से सर झुका नहीं, हनुमान जी मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। हाँ, और देखिए, मुंह उठाकर हनुमान जी भगवान को देखने लगे। भगवान को हैरानी हुई, भगवान को आश्चर्य हुआ। और भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, ये कैसी बात, जब किन्हीं की प्रशंसा की जाती है तो उसका गर्व से सर झुक जाता है, लेकिन आप हमें मुंह उठाकर देखने लगे, ये कैसी बात। भगवान से हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी, और हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो प्रभु, वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं। भगवान को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं, प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं, किनकी मैंने प्रशंसा की थी। तो हनुमान जी भगवान को याद दिलाते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की थी। ध्यान से सुनिए, श्री सद्गुरु महाराज, आज से पहले भी आपने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की थी, और प्रशंसा करने के बाद देवर्षि नारद जी ने आपसे सुंदर रूप मांगा था। और नारद जी ने जब सुंदर रूप मांगा था तो भगवान ने कौन सा रूप दे दिया था? हाँ बाबा, बिल्कुल आपको याद है। हे प्रभु, नारद जी ने सुंदर रूप मांगा था तो आपने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं, मतलब बंदर में तो पहले से ही बना हुआ हूं प्रभु। अब प्रशंसा कर हमें आप क्या बनाना चाहते हो।
यही सोचकर मैं आपको देखने लगा कि हे प्रभु, आप जो बनाते हो तो मैं पहले से बना हुआ हूं, अब हमें आप क्या बनाने वाले हो। इसीलिए मैं आपके मुखारविंद को देखने लगा। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे हनुमंत, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है प्रभु, इतनी प्रशंसा क्यों। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो। जैसे भगवान ने कहा कि मेरे साथ मेरे संग परम धाम को चलो, तो हनुमान जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी व्याकुल हो गए और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जिज्ञासा है, कुछ शंका है, संशय है, प्रश्न है, आप उसका समाधान करिए तो मैं आपके धाम निसंदेह निसंकोच चलने को तैयार हूं। भगवान ने पूछा कि क्या जिज्ञासा है, क्या संशय है, क्या शंका है। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, छोटी सी जिज्ञासा है, छोटा सा प्रश्न है। क्या जिज्ञासा है। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में आपकी कथा, कीर्तन, साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है, क्या आपके वैकुंठ में मिलेगा। हनुमान जी पूछ रहे हैं, हे प्रभु, आपके वैकुंठ में मिलेगा साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग मिलेगा। भगवान थोड़ी देर मौन हो गए और थोड़ी देर के बाद भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, जब मैं वहां खुद विराजमान रहूंगा तो वहां पर मेरी कथा, मेरे कीर्तन, साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग की क्या जरूरत। और भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, यह सब कुछ तो वहां नहीं मिलेगा, सत्संग वहां नहीं मिलेगा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि वहां सत्संग नहीं मिलेगा, हनुमान जी कहते हैं, बस करो प्रभु, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। भगवान ने पूछा क्यों नहीं जाना, तो हनुमान जी कहते हैं कि जब आपके वैकुंठ में साधु संतों का दर्शन होगा ही नहीं, सत्संग मिलेगा ही नहीं, तो हम वहां जाकर क्या करेंगे। हे प्रभु, मुझ पर थोड़ी सी कृपा करो, दया करो। भगवान ने पूछा क्या। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, इस धरा पर, इस मृत्यु लोक में जब तक आपके साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग मिलता रहेगा, मुझे इसी मृत्यु लोक में रहने दो प्रभु, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। हाँ, देखिए, और हनुमान जी इसी सत्संग के कारण हनुमान जी अभी तक, हनुमान जी कब हुए, हनुमान जी कब हुए इस धरा पे, कब आए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में इस धरा पर अवतार लिए थे। उसी समय हनुमंत लाल जी भी इस धरा पर आए थे और हनुमंत लाल जी इस धरा को छोड़कर नहीं गए और हनुमंत लाल जी अभी भी इसी धरा पे, हाँ, अभी भी इसी धरा पे। त्रेता, द्वापर और ये कलयुग है। इस कलिकाल में भी बहुत सारे भक्तों को, संत महात्माओं को हनुमंत लाल जी दर्शन देते हैं। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास जी महाराज हुए। समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज बहुत छोटी उम्र में घर छोड़कर बैरागी बन गए। हाँ, एक राम मंदिर में पहुंचे, उस मंदिर के जो महंत थे उन्होंने खाने के लिए कुछ दिया, विश्राम के लिए चटाई दी।
और उनके भीतर तो परमात्म प्राप्ति के लिए विरह व्याकुलता इतनी थी कि नींद कहाँ आवे। वे खुली आंखों से ऐसे आकाश को देख रहे थे। महंत जी तो सो गए। उसी समय वहां पर हनुमंत लाल जी आए और उस बालक को लेकर हिमालय में चले गए, पहाड़ पर्वत के ऊपर। और हनुमंत लाल जी ने दीक्षा दी, गायत्री मंत्र की दीक्षा। और गायत्री मंत्र के बाद सूक्ष्म साधना की दीक्षा। और उनकी सूक्ष्म साधना क्या थी? हनुमान जी ने समर्थ रामदास जी महाराज को दीक्षा में क्या बताया? आप लोगों को लगता होगा कि हनुमान जी केवल राम राम ही जपते थे। ऐसा नहीं है। हनुमान जी आंख बंद कर बैठकर ध्यान भी करते थे, साधना भी करते थे। अच्छा, वो साधना क्या करते थे? उन्होंने समर्थ रामदास जी को साधना, कौन सी साधना बताई? समर्थ रामदास जी महाराज को यही युक्ति, जो युक्ति हम आपको गुरु महाराज ने बताने की कृपा की। हनुमान जी कहते हैं कि मंत्र जप के बाद सूक्ष्म साधना करना, अपनी दोनों दृष्टि की धारों को एक करना, नासिका के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करना। हनुमान जी ने जो बताया है वही मैं बता रहा हूं। हनुमान जी ने जैसा जैसा कहा है समर्थ रामदास जी महाराज को, वैसा वैसा मैं बता रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं कि जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करोगे तो सबसे पहले तेजोमय बिंदु का दर्शन होगा। और उसी तेजोमय बिंदु को देखते रहना है, देखते रहना है। भीतर में श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा, फिर श्याम वर्ण का प्रकाश, फिर पीत वर्ण का प्रकाश। और हमारे गुरुदेव ने भी कहने की कृपा की है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ठीक है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि और अधिक साधना करने पर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति होगी। और जब पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति होगी तो तुम्हें वहीं पर शब्द सुनाई पड़ने लगेगा। किस तरह के शब्द, किस किस तरह के शब्द? हनुमंत लाल जी ने कहा, सबसे पहले शरीर के रग रेशे की आवाज जब साधक नाम अनुसंधान की क्रिया करता है, फिर मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसे मृदंग, मुरली, मजीरा। और हनुमान जी ने कहा कि सबसे पहले मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसे मृदंग और जलप्रपात के जैसे सिंघा, बहुत तरह से हनुमान जी ने उन्हें बताने की कृपा की। और उन्होंने कहा कि इन शब्दों को ही सुनकर नहीं रह जाना है, इन शब्दों को सुनते हुए आगे बढ़ना है। और आगे बढ़कर कहां जाना है? हनुमंत लाल जी ने कहा कि वहां यह कोशिश करना, वहां यह प्रयास करना, जो सबसे दूर का शब्द है, परमात्मीय शब्द,
वह बहुत मीठा है, बहुत मधुर है, और वह शब्द जब पकड़ में आ जाएगा तो तुम्हें उस रामलला का, श्री सद्गुरु महाराज की। हनुमंतलाल जी ने कहा कि उस रामलला के असली स्वरूप का दर्शन होगा। बाहर में जो हम आप देख रहे हैं ना स्वरूप, हाँ, वो हम आपका बनाया हुआ स्वरूप है, ठीक है। बाहर में जो भी स्वरूप देख रहे हैं भगवान का, वो हम बाद में बोली बात करने के लिए बंद कीजिए मोबाइल, बोली बात मत करें। श्री सद्गुरु, मोबाइल बंद करिए, सत्संग के समय मोबाइल बंद रखिए। श्री सद्गुरु महाराज। हनुमंतलाल जी कहते हैं कि जब वह परमात्म्य शब्द, जब वह सार शब्द पकड़ में आ जाएगा, उसी परमात्मीय शब्द के सहारे तुम्हें रामलला के सत्य स्वरूप का दर्शन हो। हाँ? हनुमंतलाल जी कह सकते थे कि मंदिर में जो विग्रह है, भगवान की जो मूर्ति है, उस स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। नहीं, उनके सत्य स्वरूप का। और ये सत्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि महर्षि व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? महर्षि व्यास कहते हैं वे परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, वे परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, और वे परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। और उस आनंद स्वरूप परमात्मा को जान लेने के बाद इस जीव को कभी भी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है। क्योंकि जानत तुम ही हुई जाई, परमात्मा को जानकर यह जीव परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती कीजिए, भव महजन बहुरी नहीं लीजिए। वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। और मानस जप किस तरह से होना चाहिए? मनो मध्य स्थितम मंत्र, मंत्र मध्य स्थितम मन। जप रहे और आप रहें, बीच में और कोई गुनावन नहीं होना चाहिए। लेकिन साधक बैठता है जप करने तो साधक का ख्याल इधर उधर चला जाता है, घर में, परिवार में, खेत में, खलियान में, इधर उधर। तो ऐसे में जप नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं कि मन का स्वभाव है इधर उधर भागने का, इधर उधर जाने का। लेकिन साधक को यह प्रयास करना चाहिए, यह कोशिश करनी चाहिए कि मन को बाहरी संसार से लौटा लौटा कर जप में लगावे, ध्यान में लगावे। तभी यह चंचल चलायमान स्थिर होगा। और जैसे स्थिर होगा धारणा होगी, और जैसे ही धारणा होगी वैसे ही साधक से ध्यान होने लगेगा। तो वेद भगवान कहते हैं खूब मन लगाकर मुस्तैदी के साथ सोते जागते उठते बैठते निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करे और गुरु मूर्ति का ध्यान करे, इष्ट के स्वरूप का ध्यान करे। और वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो। ज्योति योग से तात्पर्य है दृष्टि योग। दृष्टि योग
जब साधक करता है, दृष्टि योग की क्रिया जब करता है, तो प्रारंभ में अंधकार प्रतीत होता है, अंधकार दिखता है। ये अंधकार क्या है? ये अंधकार पर्दा है, और इस पर्दे को हटाने का, इस अंधकार को हटाने का, इसे भेदन करने का एक ही उपाय है, वह है दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग की साधना करने पर साधक को परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन होता है, और फिर उसी बिंदु में स्वर्ग का प्रवेश होगा, भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन, और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जो साधक बहुत दिन हो गए जिनको दीक्षा लिए हुए, और जिनसे ठीक ठीक जब ध्यान होने लगा है, उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही यह जीव उस पीव तक, परमात्मा तक पहुंचता है। अधिक नहीं कहते, वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। 10:10 बजने वाले हैं। सत्संग विलंब से प्रारंभ हुआ था, और संतवन का सत्संग समय से प्रारंभ होता है और समय से ही समापन होता है, क्योंकि संत मत के लोगों को केवल कहना ही कहना नहीं होता है, करना भी होता है। तो केवल सुनने से नहीं, सुनने के साथ साथ करना भी पड़ेगा। तो मैं वाणी को यही विराम देना चाहूँगा, और अपराह्न काल का सत्संग कार्यक्रम 1 बजे से ही, लगभग 1 बजे से ही भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा, और 2 बजे स्तुति प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ठंड का समय और दिन छोटा होता है। 4:30 बजे ही संध्या हो जाती है, 4 बजे के बाद एकदम लगता है कि शाम हो गई। इसलिए समय से सत्संग हमारे डॉक्टर राजीव बाबू, इनसे निवेदन है कि आप एकदम प्रारंभ कर देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री